नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। आगरा में कमला नगर क्षेत्र की हवा सबसे ज्यादा प्रदूषित पाई गई है। वायु गुणवत्ता सूचकांक 320 के पार पहुंच गया है, जिससे सांस और अस्थमा रोगियों को परेशानी हो रही है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लोगों को सुबह शाम बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है। आगरा और आजमगढ़ में मौसम में बदलाव के संकेत मिले हैं। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार आज रात से ठंडी हवाएं चल सकती हैं, जिससे तापमान में गिरावट आने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को सुबह शाम गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी है। दिवाली से पहले आगरा में खाद्य सुरक्षा विभाग ने कार्रवाई करते हुए 124 किलो दूषित खोया नष्ट कराया है। टीम ने मिठाई बाजारों की जांच के दौरान 5 खाद्य पदार्थों के नमूने भी लिए हैं। विभाग ने चेतावनी दी है कि मिलावट पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई होगी। दीपावली के मौके पर लखनऊ से गोरखपुर जाने वाली सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पूरी तरह फुल हो गई है। त्योहारी भीड़ के कारण यात्रियों को टिकट नहीं मिल पा रहा है। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था पर विचार शुरू किया है। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। राम की पैड़ी 26 लाख दियों की रोशनी से जगमग हो उठी है। सजावट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आज अंतिम स्पर्श दिया जाएगा ताकि दीपावली की रात रिकॉर्ड स्तर पर दिव्यता और भव्यता का दृश्य देखने को मिले। दिवाली पर बाजारों में बिक रहे अरब के खजूर और छुहारे में मिलावट का खुलासा हुआ है। खाद्य विभाग की जांच में पाया गया कि खजूर में कृत्रिम रंग मिलाया जा रहा है, जबकि छुहारे को गैस से फुलाया जा रहा है। स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होने पर कार्रवाई जारी है। गोरखपुर और आजमगढ़ से अयोध्या जाने वाले वाहनों के लिए अपूर्वांचल एक्सप्रेसवे ही मुख्य मार्ग रहेगा। दीपावली और रामोत्सव को देखते हुए ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है। भारी और छोटे वाहनों को अलग अलग रूट से निकाला जाएगा ताकि अयोध्या में जाम की स्थिति न बने। गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी। कृषि विभाग ने नई ड्रिप इरिगेशन और जैविक तकनीक अपनाने पर विशेष योजना शुरू की है। इससे गन्ने की उपज में 20% तक बढ़ोतरी होगी। साथ ही इस तकनीक से खेती करने वाले किसानों को सरकार की ओर से बोनस और सब्सिडी का लाभ भी मिलेगा। दीपावली पर ग्रामीण यात्रियों के लिए बड़ी राहत। मुख्यमंत्री जनता सेवा बसों में अब 20% तक कम किराया लिया जाएगा। यह सुविधा त्योहारों के दौरान आने जाने वाले यात्रियों को मिलेगी। परिवहन विभाग ने सभी जिलों को आदेश जारी कर दिया है, जिससे ग्रामीणों को सीधा लाभ मिलेगा। त्योहारों में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने गोरखपुर से आसनसोल और कोलकाता के लिए पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। ट्रेनों का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। ये विशेष ट्रेनें सीमित दिनों के लिए चलेंगी ताकि यात्रियों को घर जाने में सुविधा मिल सके। दीपावली में पटाखों की तेज आवाज से वन्य जीव परेशान हो रहे हैं। आग लगने के जोखिम को देखते हुए लोग अपने घरों और खेतों में छप्पर पर पानी डाल रहे हैं। वन्य जीवों की सुरक्षा और आग से बचाव के लिए प्रशासन ने भी सतर्कता बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धनतेरस और दीपावली पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा, भगवान धनवंतरी सभी को सुख समृद्धि और स्वास्थ्य प्रदान करें। साथ ही उन्होंने त्योहारों के दौरान सुरक्षित और खुशहाल उत्सव मनाने की भी अपील की। हापुड़ की सालासर फैक्ट्री में सुरक्षा मानकों की लगातार अनदेखी हो रही है। हादसों और दुर्घटनाओं की बढ़ती घटनाओं से साल दर साल मजदूरों की जान खतरे में है। प्रशासन और मालिकों की लापरवाही के कारण कामगारों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। बांके बिहारी मंदिर में दीपावली मनाने की तिथि को लेकर चल रहे भ्रम को आचार्य ने साफ कर दिया है। उन्होंने बताया कि दीपावली उत्सव मुख्य रूप से 31 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इसके साथ ही मंदिर में विशेष पूजा और भव्य सजावट का कार्यक्रम रखा गया है। पावर कारपोरेशन ने आदेश जारी किया है कि अब स्मार्ट प्रीपेड मीटर की कीमत को किस्तों में चुकाया जा सकेगा। इससे ग्राहकों को बिजली मीटर खरीदने में आर्थिक राहत मिलेगी। आदेश के अनुसार उपभोक्ता आसान किस्त योजना के तहत निर्धारित अवधि में भुगतान कर सकते हैं। धनतेरस, दीपावली, भैया दूज और छठ पूजा के त्योहारों के दौरान बिजली की आपूर्ति निरंतर बनी रहेगी। पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने आपात स्थितियों और बढ़ी हुई मांग को देखते हुए व्यापक इंतजाम किए हैं। सुनिश्चित किया गया है कि उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की विद्युत असुविधा का सामना न करना पड़े।
विद्युत उपभोक्ताओं की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए नए पद सृजित किए जाने की मांग उठी है। अभियंता संघ ने वार्ता के दौरान कई महत्वपूर्ण सुझाव और मांगे रखी, जिसमें कर्मचारियों की नियुक्ति, कार्यभार संतुलन और बेहतर सेवा सुनिश्चित करने के उपाय शामिल हैं। जीडीए ने अवैध कॉलोनियों पर कड़ा अभियान चलाते हुए 33 बीघा में विकसित हो रही बस्तियों को बुलडोजर से उजाड़ा। कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों का विरोध देखने को मिला, लेकिन प्रशासन ने नियमों के अनुसार कार्रवाई पूरी की और अवैध निर्माण रोकने का संदेश दिया। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NIMC) ने मेडिकल कॉलेजों और चिकित्सा संस्थानों में 264 MDMS सीटों में वृद्धि की अनुमति दी है। इससे छात्रों को विशेषज्ञता प्राप्त करने के अधिक अवसर मिलेंगे और स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रशिक्षित चिकित्सकों की संख्या बढ़ाने में मदद मिलेगी। यूपी सरकार ने उप निबंधक कार्यालयों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए निर्णय लिया है। अब इन कार्यालयों में पूर्व सैनिक और होमगार्ड तैनात किए जाएंगे, ताकि कार्यालयों की सुरक्षा सुनिश्चित हो और नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा या खतरे का सामना न करना पड़े। गाजियाबाद में खाद्य सुरक्षा टीम ने बिना लाइसेंस के मिठाई बनाने वाली दुकान को बंद करवा दिया। टीम ने 300 किलो से अधिक रसगुल्ले नष्ट किए और सुनिश्चित किया कि उपभोक्ताओं को मिलावटी या असुरक्षित खाद्य पदार्थ से कोई नुकसान न पहुंचे। अमौसी औद्योगिक क्षेत्र की सड़कों की खराब हालत जल्द ही सुधारी जाएगी। सड़क सुधार कार्य पूरा होने के बाद औद्योगिक इकाइयों को परिवहन और माल ढुलाई में सुविधा मिलेगी, जिससे उत्पादन और व्यापार गतिविधियों में वृद्धि होगी और क्षेत्र की व्यावसायिक दक्षता बढ़ेगी। सरकारी विद्यालयों में अब नियमित निगरानी और काउंसलिंग पर विशेष जोर रहेगा। अपर मुख्य सचिव ने शिक्षा योजनाओं की धीमी प्रगति को लेकर कड़ी चेतावनी दी है और अधिकारियों को निर्देशित किया है कि कार्यों की समयबद्ध समीक्षा एवं सुधार सुनिश्चित किया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार ने मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए अब गैंगस्टर एक्ट लगाने के निर्देश जारी किए हैं। इसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और मिलावट करने वालों को कड़ी सजा देकर आम जनता को सुरक्षित भोजन मुहैया कराना है। धनतेरस के मौके पर कानपुर में कारोबार की रफ्तार बढ़ने की उम्मीद है। व्यापारियों के अनुसार आज 6000 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार होने की संभावना है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को उत्सव के दौरान मजबूती मिलेगी। उत्तर प्रदेश में बैंक में पड़े निष्क्रिय खातों में करीब 9000 करोड़ रुपए जमा हैं। बैंक अब इन राशि के वास्तविक दावेदारों की तलाश में है। खाता धारकों को सलाह दी गई है कि वे अपने खातों की जानकारी अपडेट कराएं और लंबित राशि वापस पाने के लिए संपर्क करें। दीपावली के अवसर पर लखनऊ में आग से सुरक्षा के लिए नगर निगम और फायर ब्रिगेड ने विशेष इंतजाम किए हैं। शहर में 30 प्रमुख स्थानों पर दमकल टीमें तैनात रहेंगी। किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सूचना देने के लिए स्थानीय फायर स्टेशन या हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं ने एसीएस ऊर्जा को झापन सौंपकर बिजली कनेक्शन की बढ़ती दरों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि उच्च शुल्क से आम जनता और छोटे व्यवसायों पर वित्तीय दबाव बढ़ेगा। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि उपभोक्ताओं की समस्याओं पर विचार कर उचित निर्णय लिया जाएगा। कानपुर के मेस्टन रोड स्थित एक गोदाम में पुलिस ने छापेमारी कर 30 क्विंटल अवैध पटाखे बरामद किए। दीपावली से पहले इतनी बड़ी मात्रा में पटाखों के भंडारण से हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने कहा कि बिना लाइसेंस पटाखे रखने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिवाली पर दिल्ली से लखनऊ और प्रयागराज जाने वालों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सभी ट्रेनें फुल हैं और बसों में भी सीटें नहीं मिल रही। प्राइवेट बस ऑपरेटरों ने किराए में भारी बढ़ोतरी कर दी है। यात्रियों को सफर के लिए वैकल्पिक इंतजाम करने पड़ रहे हैं। अयोध्या दीपोत्सव में इस बार दिए की लौ से सिर्फ सरयू किनारा ही नहीं बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी जगमगाएगी। सरकार की पहल से ग्रामीण कारीगरों और स्वयं सहायता समूहों को दिए बनाने के बड़े ऑर्डर मिले हैं। इससे हजारों परिवारों को रोजगार और आमदनी का नया स्रोत मिला है। फेसबुक पर क्विज में गिफ्ट जीतने के चक्कर में एक व्यक्ति साइबर ठगी का शिकार हो गया। ठगों ने उसे लिंक पर क्लिक कर ओटीपी साझा करने को कहा, जिसके बाद खाते से 13.73 लाख रुपए उड़ गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर साइबर अपराधियों की तलाश शुरू कर दी है। प्रदेश सरकार किसानों को आलू की नई उन्नत किस्मों की खेती पर प्रोत्साहन दे रही है। प्रमाणित बीज खरीदने पर 800 रुपए प्रति क्विंटल की सब्सिडी दी जाएगी। कृषि विभाग ने बताया कि कुसुम, जीदो, कुफरी ज्योति, कुफरी पुखराज जैसी वैरायटी से पैदावार और गुणवत्ता दोनों में बढ़ोतरी होगी।
योगी सरकार ने दिवाली पर उज्ज्वला योजना की 1,86,00,000 लाभार्थी माताओं बहनों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार की ओर से मुफ्त एलपीजी सिलेंडर रिफिल की घोषणा की गई है। इस कदम से त्योहार के दौरान महिलाओं को राहत मिलेगी और रसोई का खर्च भी घटेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों को दिवाली से पहले बड़ी राहत दी है। महंगाई भत्ता बढ़ना तय हो गया है। वित्त विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है और आदेश जल्द जारी होगा। कर्मचारियों को बढ़े हुए डीए का लाभ अक्टूबर वेतन के साथ मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में रेल संपर्क को सुदृढ़ करने के लिए केंद्र सरकार ने नई रेलवे लाइन के निर्माण को मंजूरी देते हुए बजट जारी किया है। इस परियोजना के तहत 15 किलोमीटर लंबी बाईपास लाइन बनाई जाएगी। नई लाइन से ट्रेनों की आवाजाही सुगम होगी और माल ढुलाई में तेजी आएगी। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का जाल तेजी से फैल रहा है। अब तक राज्य में 6 एक्सप्रेसवे चालू, 6 निर्माणाधीन और 9 नए प्रस्तावित हैं। कुल 21 एक्सप्रेसवे परियोजनाओं पर काम या योजना जारी है। योगी सरकार का लक्ष्य है कि हर जिले को एक्सप्रेसवे नेटवर्क से जोड़ा जाए। उत्तर प्रदेश में 90 किलोमीटर लंबा नया लिंक एक्सप्रेसवे बनेगा। परियोजना के लिए करीब 1,100 करोड़ रुपए भूमि अधिग्रहण पर खर्च किए जाएंगे। यह एक्सप्रेसवे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ते हुए यातायात सुगमता बढ़ाएगा और क्षेत्र के विकास को नई गति देगा। सरकार ने प्रक्रिया तेज कर दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नए एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह एक्सप्रेसवे पूर्वांचल को सीधे दिल्ली से जोड़ेगा। परियोजना पूरी होने पर यात्रा समय में बड़ी कमी आएगी और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने भूमि अधिग्रहण और निर्माण की तैयारी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के इस जिले में बिजली निगम अब हर घर तक रोशनी पहुंचाने की तैयारी में है। जिन गांवों या घरों में अब तक बिजली के पोल या तार नहीं लगे हैं, वहां निगम खुद पोल लगाएगा और तार खींचेगा ताकि हर परिवार को बिजली कनेक्शन मिल सके। दिवाली पर बाजारों में जबरदस्त रौनक है। ग्राहक बेहतर और किफायती सामान की तलाश में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का रुख कर रहे हैं। ई कॉमर्स कंपनियां आकर्षक ऑफर और भारी छूट दे रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर कपड़ों तक हर श्रेणी में ऑफरों की भरमार से खरीदारी तेज हो गई है। धनतेरस पर यूपी के रजिस्ट्री दफ्तरों में खरीदारी का माहौल दिखेगा। लोग शुभ मुहूर्त में संपत्ति की रजिस्ट्री कराने को एडवांस में स्लॉट बुक करा रहे हैं। विभाग ने भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त काउंटर और स्टाफ की व्यवस्था की है ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। गोरखपुर में नगर निगम के नायब तहसीलदार ने कार्रवाई के दौरान अनोखा अंदाज दिखाया। अवैध पार्किंग हटवाने के लिए वह खुद गाड़ी की बोनट पर बैठ गए। अभियान में 77 वाहन मालिकों से जुर्माना वसूला गया। निगम ने शहर में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए अभियान तेज किया है। दिवाली से पहले आज पुष्य नक्षत्र का शुभ संयोग बना है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार यह दिन सोना, गाड़ियां और संपत्ति खरीदने के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। लोग सुबह से ही बाजारों में खरीदारी के लिए उमड़ रहे हैं। व्यापारी वर्ग में भी खास उत्साह देखा जा रहा है। त्योहार को देखते हुए शहर की सड़कों और छठ घाटों को 1,20,000 एलईडी लड़ियों से सजाया जाएगा। प्रशासन ने सभी कार्य समय पर पूरे करने के निर्देश दिए हैं। सजावट और सफाई का कार्य तेजी से चल रहा है ताकि दीपावली और छठ पर शहर जगमगाता नजर आए। सुल्तानपुर में बुधवार सुबह तेज धमाके से एक पक्का मकान पूरी तरह ढह गया। हादसे में 12 लोग घायल हो गए, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। विस्फोट की चपेट में आए आसपास के 3 मकान भी क्षतिग्रस्त हुए। पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंच जांच में जुटे हैं। गोरखपुर जंक्शन पर यात्रियों की सुविधा के लिए आज से 5 नए होल्डिंग एरिया शुरू किए जा रहे हैं। त्योहारों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने मास्टर प्लान तैयार किया है। इन क्षेत्रों में बैठने, पानी और शौचालय की व्यवस्था की गई है ताकि यात्रियों को कोई दिक्कत न हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दीपावली पर उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं को बड़ा तोहफा देंगे। प्रदेश की 1,86,00,000 महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर का लाभ मिलेगा। सरकार ने जिलों को सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं ताकि सभी पात्र महिलाओं तक योजना का लाभ समय पर पहुंच सके। अयोध्या में इस बार दीपोत्सव ऐतिहासिक बनने जा रहा है। सरयू तट पर 2 विश्व कीर्तिमान बनाए जाएंगे और अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन शो आयोजित होगा। लाखों दियों से जगमग अयोध्या में रामायण की झलक दिखाई देगी। प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं।
उत्तर प्रदेश में पुराने और जर्जर भवनों के लिए शहरी पुनर्विकास नीति बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे राज्य कैबिनेट में पेश करने के निर्देश दिए। नीति से शहरों का विकास सुगम होगा, नागरिकों की सुरक्षा बढ़ेगी और पुराने भवनों का नया रूप सामने आएगा। यूपी पुलिस में कोटे के तहत 125 इंस्पेक्टरों की भर्ती होगी। इस भर्ती के लिए केवल राज्य सरकार के वर्तमान कर्मचारियों को ही आवेदन करने का मौका मिलेगा। आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होने की संभावना है, जिसमें योग्यता और अनुभव के आधार पर चयन किया जाए।